इंद्र को पद्मराग मणि से बना हुआ शिवलिंग प्रदान कर दिया। पद्मराग मणि आती है, मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन यह मणि बड़ी अद्भुत है। और देवराज इंद्र आज भी पद्मराग मणि के ऊपर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। मेरी बात हल्के में नहीं लीजिए। दो के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। प्रत्येक दिन 11 हनुमान चालीसा का पाठ और प्रत्येक दिन भगवान महादेव का अभिषेक, ये मैं प्रत्येक दिन करता हूं, उसका प्रभाव समझता हूं। हनुमान जी का जितना भी स्वरूप है, जितना भी नाम है, वो एक हनुमान चालीसा का पाठ करने पर सब कुछ उसमें छिपा। बाबा तुलसी ने ऐसा हनुमान चालीसा लिखा। चलो अभी मैं हनुमान चालीसा की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं आपको भगवान महादेव की बात बोल रहा हूं। सुन लीजिए, पद्मराग मणि से बना शिवलिंग इंद्र को दिया गया। विश्रवा का पुत्र है ना जो कुबेर है, ये स्वर्ण के शिवलिंग पर पूजा कर। अब हो नहीं पाता, सोना 1 लाख प्लस हो गया है, मुझे कोई बता रहे थे, अब खरीदा तो है नहीं, मालूम नहीं। हमें तो भगवान को एक बांसुरी बनवानी थी, बनवाई नहीं, पुरानी बात है। हमने कहा 20,000 होगा तब तुम्हारी बनवाएंगे बांसुरी, तो ना ये 20,000 होने देते तो फिर रहो बिना बांसुरी के, हम क्या करें। पुरानी बात है, तब 30-35 था, तब की बात है, बहुत पुरानी। तो कुबेर भगवान स्वर्ण के शिवलिंग के ऊपर पूजा करते हैं। कोई हो धनवान बना ले सोने का शिवलिंग, बहुत बड़ा अद्भुत है। इससे सतोगुण की वृद्धि होती है, क्रोध को लोग जीत लेते हैं। कुबेर भगवान मुस्कुराते रहते हैं, यक्षपति हैं, कहीं ये मिला नहीं है कि कुबेर को कहीं क्रोध आया हो। भगवान कुबेर, उनको कोई क्रोध ही नहीं आया। तृप्ति बालाजी के विवाह में जितना पैसा खर्च हुआ वो सब भगवान कुबेर ने खर्च किया। एक बार पति पत्नी में दोनों में लड़ाई हो गई। मैं इन बूढ़ी माताओं को कहता हूँ, ये पति पत्नी में लड़ाई हो तो तुम बीच में मत पड़ा करो। बेटा बहू में लड़ाई हो तो लड़ लेंगे और हाल मिल भी लेंगे हाले, तुम काहे को पचरे में पड़ते हैं। तो लक्ष्मी मैया और वो दोनों तो लड़ गए, और माताएं जब लड़ती हैं तो फिर तो पियर जाती हैं। तो लक्ष्मी मैया पियर गई, तो वहां तो कह दिया, महात्मा जी ने कहा क्यों, क्या बात है, ऐसी ऐसी बात है। कहा नहीं नहीं नहीं, लड़के आए हो इसलिए जगह नहीं है। ऐसे ही विश्वकर्मा जी ने अपनी बेटी छाया को, वो भी सूर्य भगवान से बिना कहे चली गई। तो लक्ष्मी माता मृत्यु लोक में, और एक राजा के यहाँ पर आके प्रकट हो गई, नाम हो गया पद्मा, नाम पद्मा हुआ। अब भगवान नारायण खोजने के लिए निकले अपनी घरवाली को के कहाँ मिले, तो मृत्यु लोक आए तो मुलाकात हो गई। पानी भर के ला रही थी कुएं से राज को। कहा तुम यहाँ, क्या बात है, चलो। कहा जाना नहीं है। नारायण ने कहा हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। कह दिया हमारा जन्म यहाँ हुआ है, तुम भी धरती पर जन्म ले लो और हमारे साथ विवाह कर लो। तो उन्होंने भी धरती पर जन्म ले लिया, नाम हुआ श्रीनिवास। ब्रह्मांड पुराण में कथा है, मैं आपको। श्रीनिवास एक दिन महादेव दोनों का दर्शन करने के लिए आई। तो श्रीनिवास जी ने कहा विवाह करेंगे, पैसा तो हमारे पास है नहीं, पैसा दे दो। भोलेनाथ ने कहा कि मैं शमशान में रहता हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ है, फिर व्यवस्था कराओ। कहा धनवान हमारा मित्र है कुबेर। तो कुबेर जी को शंकर जी ने बुलाया और कहा इनका विवाह होना है, पैसा खर्च करना है। कुबेर जी ने कहा पैसा तो कर देंगे खर्च, लेकिन वापस देना पड़े। प्रभु श्रीनिवास को पूछा कब तक दे दोगे। उन्होंने कहा कि कलयुग के अंत तक हम तुम्हारा पूरा पैसा चुका देंगे। विवाह हुआ, नाम हुआ तिरुपति बालाजी। वहां जितना भी धन आता है वो किसी न किसी प्रकार से कुबेर भगवान का कर्जा चुकाया जा रहा है, और कलयुग के अंत तक चुकता रहे। ऐसे भगवान श्रीनिवास, उनको धन किसने दिया, कुबेर ने। कुबेर बड़े अद्भुत देवता हैं। तो कुबेर जी किसके ऊपर पूजा करते हैं, लिखा है सुवर्ण लिंग के ऊपर कुबेर नित्य पूजा करते। धर्म देवता धर्मराज, सूर्य पुत्र हैं धर्मराज, ये पुखराज के शिवलिंग के ऊपर पूजा करते हैं। पीतम मणिमयम धर्मो, धर्मराज पुखराज के शिवलिंग के ऊपर पूजा करते हैं। और भगवान विष्णु इंद्र नील मणि नाम के पत्थर से शिवलिंग बनाए विश्वकर्मा जी ने, नाम है इंद्र नील मणि। इंद्र बड़ी अद्भुत है। हमारी और आपकी भाषा में उसको खाली नीलम बोलते हैं। स्टोन आता है ना नीलम, शनि वगैरह सब शांत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी सोने के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। विश्वदेव चांदी के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। बसुगढ़ पीतल के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। अश्वनी कुमार मिट्टी के शिवलिंग बना करके रोज पूजा करते हैं। तो मैं ही देख रहा हूँ मटको। विश्वदेवास तथा रौप्यम बसवश्य तथैव च, मिट्टी के शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा है। अश्वनी कुमार उनके ऊपर पूजा करते हैं। पार्थिव शिवलिंग पर पूजा करने से घर में ऐसा कभी कोई अपराध नहीं होता जिसको जेल जाना। ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा की इतनी बड़ी महिमा। यूं तो पूजा बहुत है, लेकिन मिट्टी के शिवलिंग की बड़ी महिमा। अभी हमने वृंदावन में प्रत्येक दिन पूजन, पार्थिव शिवलिंग पूजन की।
बहुत आनंद हुआ। कहते हैं स्फटिक के शिवलिंग के ऊपर माता लक्ष्मी पूजा करती। स्फटिक के शिवलिंग से ज्ञान मिलता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्फटिक का शिवलिंग बड़ा प्रभावशाली। स्फटिक की माला पहनी जाती है, माता लक्ष्मी का वरदान है। स्फटिक के शिवलिंग अद्भुत है। सूर्य भगवान तांबे के शिवलिंग पर पूजा करते। भगवान आदित्य ताम्र निर्मितम, तांबे के भी शिवलिंग आते हैं। सोमराज चंद्रमा मोती के शिवलिंग पर पूजा करते। मैं कहूंगा यदि ये सब चीजें न हो तो अभिषेक करते समय ये चीजें स्टोन पत्थर आप शिवलिंग के पास रख। अभी हम जगन्नाथपुरी गए तो ये सब चीजें ले आए क्योंकि शिव पुराण में वर्णन है। अब इतनी तो हमारी तो हैसियत है नहीं भैया का सोने का शिवलिंग बनवा ले, तो हम ये चीजें तो उनके पास रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। अग्नि देवता हीरे के शिवलिंग पर पूजा करते हैं और ब्राह्मण की पत्नियां मिट्टी के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। मंदोदरी के पिताजी मय दानव ये भी बहुत बड़े भगत हैं भगवान के। ये चंदन के लकड़ी के शिवलिंग बनवाकर उस पर पूजा करते। जितने भी नाग हैं वो सब मूंगे के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। मूंगे के शिवलिंग पूजन पर जो धरती क्रय विक्रय का काम करते हैं उनके लिए बड़ा प्रभावशाली। तो ये पूजा की बात कही। दुर्गा मैया नवनीत मयम देवी योगीम भस्म मयम तथा। माँ दुर्गा मक्खन के शिवलिंग बनाकर, मक्खन तो सूखा होता है, उन पर पूजा करने से बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं, दुश्मन भी अपना हो जाता है। बर्फ के शिवलिंग बड़े प्रभावी है। व्यक्ति 3 लोक 14 भुवन का मालिक भी बन सकता है। बर्फ के शिवलिंग, इसलिए तो बर्फानी बाबा पूजे जाते हैं। और बर्फ के शिवलिंग बनाने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। बताऊं? एक गिलास में ठंडा पानी भर लो, फ्रीजर में रख दो, और एक कटोरे में, गोल कटोरे में पानी भर लो, उसको भी फ्रीजर में रख दो। अनु भैया थोड़ा पीछे होना। दोनों को जमा दो, एक वो गोलाकार और एक गिलास लंबा। जब वो जम जाए, बर्फ बन जाए, तो बीच में गोल में थोड़ा सा खांचा काट दो उसमें, और गिलास में जो बर्फ जमाई है उसको निकाल लो। भले ही गिलास तोड़ना पड़े, कोई बात नहीं है, 20-25 रुपए का गिलास ही तो जाए, तो उसको तोड़ के उसको निकाल लीजिए। जो खांचा काटा है उसमें उसको जमा दीजिए, पूजन कीजिए, बर्फानी बाबा की पूजा का पुण्य प्राप्त होगा। अमरनाथ भगवान पूजने का कहते हैं कि व्यक्ति शरीर से भले ही चला जाए, उसके अच्छे कार्य सदैव जिंदे बने रहेंगे। अमरनाथ भगवान की इतनी बड़ी महिमा। और ये सोमवार के दिन आप करें। ये श्रावणी आ रही है, क्या कहेंगे उसको, हमारे यहाँ उसको सनूनो बोलते हैं, रक्षाबंधन बोलते हैं। इस दिन अमरनाथ भगवान का पूजन कीजिए। अमरनाथ भगवान का कपाट इसी दिन बंद होता है, इस दिन रक्षाबंधन वाले दिन। और देवता स्वयं आके पूजा करते हैं। सगरे देवता बर्फ वाले महादेवा की पूजा करते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे गौशाला में। हाँ, ये आप कर सकते हैं, आनंद हो जाएगा घर में, बहुत आनंद बरकत हो। अमरनाथ भगवान। और बनेंगे कैसे, ऐसा सहज तरीका बता दिया आपको, और आप ये कर सकते हैं। हम इस साल वहाँ थे शिवरात्रि पर, कहाँ थे, मैनपुरी में। तो वहाँ हमने लोगों को बोला, लोगों ने फोटो तस्वीरें भेजी। इस देश में लाखों घरों में शिवरात्रि की रात में बर्फानी बाबा पूजे गए, हमने भी पूजे। हमने इतना सहज तरीका, बाजार से बर्फ लेके आओगे आप, निर्माण ही नहीं कर पाओगे उसको, लेकिन ये तो हाल ही बन जाता है, निर्माण हाल ही। तो इनकी आप पूजा कर सकते हैं, करना भी चाहिए। सावन का महीना है, अभी कुछ ही तो बस दिन रह गए हैं। अब कल है मंगलवार, कल का दिन बड़ा अद्भुत है। मैंने बोला है कि भगवान महादेव की पूजा जन्म पत्री के संपूर्ण दोषों को समाप्त कर देती है। यदि कल आप यहाँ रुके हैं तो मंगलनाथ भगवान के दर्शन करके आ जाइए। मंगलनाथ भगवान का प्राकट्य है यहाँ। 1 मिनट में उनकी कथा भी सुना दूं, आज सुना दूं, कल सुना दूंगा, कल ही सुनाऊंगा, कल अभी सुना दूं। मंगलनाथ कैसे प्रकट हो गए। कहते हैं कि भगवान शिव को पसीना आया, तप में पसीना आया, तो उन्होंने जैसे ही अपने माथे से पसीने की बूंद यूं ऐसे पहुंची तो पानी, पसीने की बूंदें पहाड़ के ऊपर गिरी। जैसे वो धरती पर गिरी तो उसमें से एक वीर पुत्र प्रकट हो गया। बच्चा रोने लगा, शंकर जी पुचकारने लगे, छाती से लगाने लगे। लेकिन बच्चों का पालन करना ये पुरुषों के बस का काम नहीं है, ये माताओं के खून में। ये माताओं को पता है कि बच्चे को कैसे शांत किया जाता। तो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था। भोलेनाथ को लगा ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। बालक इतना रो रहा था कि भोलेनाथ की आंख में आंसू आ गए उस बच्चे को देख के। धरती माता से नहीं रहा गया और धरती माता एक स्त्री का रूप बना करके प्रकट हो गई।
और बोली प्रभु इस बच्चे को मुझे दे दो। शिव पुराण में एक कथा आती है जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसका लालन पालन मैं करूंगी। भोलेनाथ ने कहा हे देवी मेरा वरदान है तेरे लिए, आज तूने इतना अद्भुत काम कर दिया है, प्रातः लोग जागेंगे तो सबसे पहला प्रणाम वो तुझे करेंगे, जो तुझे प्रणाम करेंगे उनका भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। मैंने कितनी बार बोला है, सुबह आप जागें तो प्रथम प्रणाम मेरी अपनी धरती माता को। मेरे गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं जो जागते समय धरती माता को मत्था टेकते हैं, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, आपके बटुए में कभी कमी नहीं आएगी। शंकर जी ने वरदान दिया धरती माता, धरती माता ने इस बच्चे को पाला, इसलिए इसको भूमि पुत्र कहते हैं। भगवान बोले देवी और कुछ चाहिए तो नहीं, का ग्रहों में मेरे पुत्र की उच्चता हो। कहते हैं कि मंगल जिस ग्रह में बैठ जाए उसी को निरस्त कर देता, अस्त कर देता। ग्रहों में सबसे बलवान ग्रह है मंगल, सूर्य का सेकंड नंबर पे नंबर आता है, पहले नंबर पर मंगल है। और ये वरदान में मांगा कि मेरे पुत्र की जो कोई पूजा करे उसका कभी अमंगल ना हो। महादेव ने कहा ऐसा ही होगा, तेरे पुत्र का नाम आज से मंगल होगा। ये सब के ऊपर इस सब का नाथ होगा। क्षिप्रा मैया के किनारे पर वही शिव पुत्र मंगलनाथ के रूप में विराजित है। बाप बेटा तो एक से ही लगते हैं, आप पहचान ही नहीं पाएंगे उस पिंडी को देख के कि महादेव की पिंडी है कि मंगलनाथ की पिंडी। मंगलनाथ को भात बहुत प्रिय है। कहते हैं जो मंगलनाथ को भात का भोग लगाते हैं, भात से पूजा करते हैं, उनकी जन्म पत्री का मंगल 2 से ही शांत हो जाता है। ऐसी धरती पर हम बैठे हुए, हमने तो 1 मिनट में आपको मंगलनाथ के प्रकट की भी कथा सुना दी। ये सिगरी कथा हमारे ग्रंथ, भगवान ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य बन के आए हैं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो प्रीत होवे राम से। टाइम निकालिए। आपने दुनिया में बहुत बहुत लोगों को स्वीकार किया है, लेकिन भगवान से जुड़ने में जो आनंद है वो कहीं है ही नहीं। देह धरे कर ये फल भाई, देह धरे कर ये फल भाई, भजे मनुष्य शरीर धारण किया है तो इसका अद्भुत अद्भुत यदि प्रभाव है तो भगवत भजन कीजिए। जिनके घर में बहुएं काम धाम नहीं करती, सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है, नारी ज्यादा घुमक्कड़ नहीं होनी चाहिए, नारी घर की गृहिणी, जरूरत पर वो घर के बाहर जाती। मैंने पूर्व में भी बोला है, घर के कार्यों में मन नहीं लगता, घर में उच्चाटन होता है, घर में मन भारी भारी सा होता है। और आप घर में सबका कल्याण कर सकें, सावन का महीना चल रहा है, मक्खन के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कीजिए। माँ दुर्गा सबकी दुर्गति का नाश करती है, वो मक्खन के शिवलिंग पर पूजा। ये तो मैं प्रमाण बता देता हूँ, कहाँ लिखा हुआ है, रुद्र संहिता षष्ठी खंड अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 35, 35 नंबर का श्लोक लिखा है। नवनीतमयम देवी, माँ दुर्गा सभी की दुर्गति का नाश करती है, सबकी परेशानियों को दूर करती है। और वो ताकत कहाँ से मिल रही है, वो नवनीत यानी मक्खन के शिवलिंग बनाकर माँ रोज पूजा कर। ऐसा नहीं है पहले मक्खन का शिवलिंग बनाए पूजा करके और फिर शिवलिंग को खा जाए मक्खन समझ के, उन्हें विसर्जित कीजिए, उन्हें पानी में विसर्जित कीजिए। पानी नहीं है, परात में जल भरो, उसमें विसर्जित करके पेड़ के नीचे फिर उसे डाल। हमें अच्छा नहीं लग रहा, पूरा गुम्मट बैठा है बात है।
तो शिवलिंग नवनीतमयम देवी योगी भस्ममयम तथा। तत्पश्चात कहा कि योगी लोग महात्मा लोग थे, उन्होंने भस्म के शिवलिंग बना करके पूजन किया। यक्षों ने दही के शिवलिंग बना करके पूजन किया। दही पूरी दुनिया भर से सम्मान मिलता, आदर मिलता, दुश्मन भी सम्मान करता है दही की में। तो ये आटे में दही मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं, या मिट्टी में दही मिला करके भी ये आप पूजा कर सकते हैं। दही निर्मित शिवलिंग, इसकी पूजा की। इसमें वैसे आटे की बात कही गई है, इसमें चावल का आटा, चावल पीसो उसका आटा बनाओ, उसमें दही डालो, फिर थोड़ा सा उसमें आटा डाल दो, तब वो ही गुथेगा, उसका शिवलिंग बन जावे, उसकी पूजा कीजिएगा। लिखा है यक्ष दधिमयम लिंगम छायाम पृष्ठमयम। तो छाया भगवान सूर्य की पत्नी है, वह भी भगवान शिव की पत्नी। किसी ने कहा था कि स्त्रियां शिवलिंग पूजने की अधिकारी नहीं है, तो ग्रंथ तो भरा पड़ा है, माताओं ने कितनी पूजाएं की। हाँ, शिव पूजन के। शिवलिंगम च ब्रह्माणी रत्न पूज्यतम ध्रुवम। ब्रह्माणी यानी ब्रह्मा की पत्नी, उसने भी रत्नमय शिवलिंग के ऊपर पूजा। बाणासुर ने पारे के बने हुए शिवलिंग पर और मिट्टी के बने हुए शिवलिंग पर पूजा। आज जो भगवान नर्मदेश्वर दिखाई दे रहे हैं, करोड़ों शिवलिंग मिट्टी के वाणासुर ने बनाए। शंकर जी प्रकट हो गए नर्मदा के किनारे, वो नर्मदा में विसर्जित करता था। का वरदान मांग, तो बंदा बोलता है कि मैंने जितने भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं वो सब पाषाण के हो जाएं। तो नर्मदा में मिट्टी के विसर्जित किए गए शिवलिंग वो सब पाषाण के हो गए, पत्थर के हो गए। इसलिए नर्मदेश्वर का एक नाम बाणलिंग और है। कहते हैं कि नर्मदेश्वर के ऊपर नीचे चढ़ा हुआ जो प्रसाद है वह सबको लेने का उसको अधिकार है। पार्दवम पार्थिवम बाणा समर्चेत परेते। तो पारे के शिवलिंग और मिट्टी के शिवलिंग ये बाणासुर ने बनाए। विश्वकर्मा ने इस प्रकार से शिवलिंग देवताओं और ऋषियों को दिए, जिनकी पूजा से सभी देवता और ऋषि सदैव प्रसन्न रहते हैं, आज भी पूजा करते हैं। एवं विधान लिंगानी दत्तानी विश्वकर्मणा ते पूजनते सर्वे वही देवा ऋषिगणस तथा। शिवलिंग कितना बड़ा, अंगूठे से कम नहीं हो, नहीं तो जितना छोटा होगा तो उसका फल भी कम होगा, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। तो अंगूठे से बड़ा हो, अंगूठे से कम तो हो ही नहीं। विष्णु दत्ताच लिंगानी देवे विहित कामया। जगत के हित के लिए भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं को शिवलिंग दिया। कहते हैं कि देवता आज भी पूजा करते हैं शंकर जी। हे मुनि, वहां आकर के मैंने सभी देव और ऋषियों को संपूर्ण अभिष्ट सिद्धि शिवलिंग की पूजा के साथ प्राप्त करते हुए देखा। विधाता ब्रह्मा नारद जी को कथा सुनाई। श्रीयता ऋषियः सर्वे सामरा प्रेम तपरा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी ऋषियों ने बड़े विधि विधान के साथ में शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग शिव पूजा विधि प्रत्यागत है मुक्ति भुक्तिदम। भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देती है। आदमी जब तक जिंदा रहता है दुनिया की पूरी वस्तुएं उसको मिलती हैं, और मरने के बाद उसे मुक्ति मिलती है, उसे मोक्ष मिलता है। शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति को पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होता, इतनी भी तकलीफ नहीं होती। और आनंद की बात यह है कि किसी भी जाति का कोई व्यक्ति क्यों नहीं है, स्त्री पुरुष बूढ़ा बच्चा सबको भगवान महादेव ने अधिकार दे दिया है अपनी पूजा का। परानंद कर्म लिंगम विशुद्धम शिव अक्षरम निष्कलम सर्वगम गेय योगिना मृत संस्तम। इस शिवलिंग के परमानंद को देने वाले भगवान महादेव है। भगवान शिव ज्यादा प्रसन्न हो जाते। था जले सुकमलम, क्या लिखा है, जैसे कीचड़ में रहने वाला कमल, उसके ऊपर कोई भी कीचड़ की बिंदु परत उसको छू नहीं सकती, उसी प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करने वाला मनुष्य वासना का कीचड़ उसे स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक दिन भगवत भजन भगवत आराधना कीजिए। ईश्वर के बिना तो काम चलता नहीं है। किसी बढ़िया से गुरु का सानिध्य प्राप्त कीजिए, क्योंकि दवाई के लिए डॉक्टर की आवश्यकता है, तो भजन के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता है। गुरुजनों के सानिध्य में भजन में बड़ा आनंद। हम तो कुछ नहीं जानते थे, जब से वृंदावन में आए हैं, संत महापुरुषों का साथ किया है, तब से ये सब चीजें आ गई। ग्रंथों में तो किताबों में बाद में पढ़ पाए, पहले तो ये सब गुरुओं से मिल गया। और एक बात और है, किताबों में पढ़कर उतना समझ में भी नहीं आता जितना कि गुरु लोग बताते हैं तो समझ में आ जाता, वो प्रैक्टिकल करके बता दे। अब किताब में तो ये लिखा है महादेव पर गेहूं चढ़ाओ, लेकिन चढ़ाओ कैसे,
उनकी सब विधियां संत लोग महापुरुष कहाँ कहाँ से खोज करके लाते हैं। ऐसा लगता है कि रात को महादेव इनके कान में कह जाता है और दिन में ही हमें सुना देते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा आवाज हो। आइए एक क्षण के लिए ऐसे गुरुओं को हम वंदन कर लें, प्रणाम कर लें। महादेव महाकाल हमारा गुरु है, गुरुद्वारे पे शीश झुका तुझे सदगुरु समझाते, तो प्रभु का सुमिरन करता जा तुझे सदगुरु समझाते हैं। यहाँ मेरी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, मैं आपको पूछना चाहूंगा, तुम्हारी शादी को 40, 45, 50 साल हो गई हैं, इस संसार में कुछ मिला अभी तक? नहीं मिला तो इंतजार भी मत कीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। बेटा अपनी बीड़नी को लेकर के जलगाम चला गया है पूना, तुम अकेले डकारे लेते रहो, कौन पूछता है यहाँ? यहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, सब झूठा जंजाल, सब कुछ ऐसा ही है। आपके कर्तव्य पूरे हो गए। आपका कर्तव्य था बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, शादी विवाह कर देना, ये तुम्हारी जिम्मेवारी थी। अभी भी उनकी नाक पहुंचने में, नाक चाटने में, एक बुढ़िया अपने पोते की नाक पहुंच रही है और इतने में बहू चाय लेके आई तो नाक में बिगड़ा हुआ हाथ चाय चाख रही है कि मीठी है कि फीकी है। हमने पूछा, माँ जी ये तुम्हारा हाथ तो बच्चे की नाक से बिगड़ा हुआ है, तो क्या बोलती है? बच्चे की नाक तो मलाई जैसी होती है। कितना प्रेम है बच्चों से। जीवन ने पलटा खा लिया है, बुढ़ापा दरवाजा खटखटा रहा है, बहुत कुछ दुनिया में, सब कुछ तो देख लिया, इतनी बड़ी बड़ी शादियां अटेंड कर ली आपने, सब रिश्तेदारी घूमे, सब कहाँ गए जहां गए, अब और क्या चाहिए? अब सिर्फ ईश्वर के अलावा उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं चाहिए। संतुष्ट शांति में जीवन